ऐसा माँ को लाइएगा जो कॉलेज के बाबू से फंस गई है, आपको छोड़ दिया है आज कहीं ना कहीं। अब कल पता नहीं आएगा, फिर आपके पिछवाड़े पर लात मार के चली जाए तो क्या कीजिएगा? पता है ना, आपको पिटवाई है अपने आंखों के सामने। देखिए इनकी पत्नी जो है ना, इनके अपने आंखों के सामने इनको इतना पिटवाई है कि दर दर इनका दर्द है, यानी कि हर अंग में दर्द हो गया। यूपी का प्रशासन और यूपी का मुख्यमंत्री बड़ा टाइट है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। लेकिन पता नहीं, ये भी आगरा के रहने वाले हैं और बहुत दूर से चल के पश्चिमी चंपारण के सोशल मीडिया जो यूट्यूबर लोग हैं, यानी कि हम लोग, उनका सहारा ये लेने के लिए आए हैं। ये बेलदारी पति है और पत्नी जो है वो कर्मचारी है। उसका नौकरी खत्म हो गया था और फिर से इन्होंने उसका नौकरी लगवा दिया। तो क्या की पता है ना आप लोगों को, ये इनको छोड़ दिया और उसी कॉलेज के बाबू के साथ फंस करके उसके साथ में एक साथ रह रही है। और बोल रहे थाना में आवेदन में दिए है, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और उनको भगा दिया जा रहा है वहाँ से। तो क्या कहिएगा सरकार से? अभी हमारे साथ एक ऐसे पति हैं, देखिए बैठे हुए हैं निराश होकर के, और ये जो है ना अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो चुके हैं। और पता नहीं पत्नी के प्रेम में पागल होकर के, और ये आगरा से देखिए बेती आए हुए हैं और काफ़ी रो रहे हैं ये। और इनकी पत्नी जो है ना, इनको जान से मरवाने की बात कभी कर रही है। इनके दो बच्चे हैं, उसको छोड़ दिए, इनको छोड़ दिए। उसका कोनो नौकरी है कॉलेज में, वो कॉलेज के जो बाबू है उसके साथ वो फंस गई है, यानी कि उसको प्रेमी बना ली है। और कुंवारा वारा है अभी, ये भी जो है वो कुंवारे थे जब इनसे शादी हुआ था। और वो जो थी ना, वो उसका एक पति मर चुका था, यानी कि वो विधवा थी। और ये सोचे कि काहे ना उसको हम अपना लें और उसका हम घर बसा दे और उसको अपने साथ रखें। लेकिन पता नहीं 13 साल इन लोगों ने साथ में रहा और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ जो इनको छोड़ दी और बाबू के साथ फंस गई। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि जिस पत्नी ने इनको छोड़ दिया वो अपने बाल बच्चे को छोड़ दी, अपने वो बाल बच्चा को छोड़ दिया, वो उनके पीछे ये आदमी क्यों पागल पड़े हुए हैं? आखिरकार इनको कौन से पागल का प्यार का जो समझिए भूत चढ़ा हुआ है इनके सर पे? और ये आखिरकार ये चाहते क्या है सरकार से, और पत्नी से क्या चाहते हैं जो पत्नी इनको छोड़ दी, इनके बच्चों को छोड़ दी? चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये काहे निराश बैठे हैं। थोड़ा खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आए हैं। हम सुन रहे हैं कि आप अपने पत्नी के प्रेम में ज्यादा पागल हो गए हैं। तो मेरे काहे पागल हो गए हैं? जो आपकी पत्नी आपको नहीं मानती है तो आप काहे उसको मानते हैं? तो मैं बच्चों को लेकर जवान शरीर है, आपको शादी करना चाहिए, आपके दो बच्चे बता रहे हैं। तो बच्चों के लिए दूसरी माँ तो नहीं ला सकता हूँ, अपनी शादी कर लूंगा। तो ऐसा माँ को लाइएगा जो कॉलेज के बाबू से फंस गई है, आपको छोड़ दिया है आज कहीं ना कहीं। अब कल पता नहीं आएगा, फिर आपके पिछवाड़े पर लात मार के चली जाए तो क्या कीजिएगा? तो मैं 15 साल मैंने उसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मेरा जीवन तबाह हो गया, मुझे उसका भी तो वो चाहिए इंसान। जीवन जब बर्बाद किया तो ये नहीं मालूम था आपको कि आखिरकार ये जो लेडीज है ये कहीं ना कहीं दगा कर देगी, धोखा कर देगी हमारे साथ? मुझे क्या पता था? मुझे तो मैंने बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे मीठी मीठी बात करती थी, कोई इज्जत। मीठी मीठी बात तो अब आपके साथ नहीं, वो बाबू के साथ कर रही है जो कॉलेज का क्या है, प्रोफेसर है। कॉलेज में बाबू है, क्लर्क है। बाबू है, क्लर्क है। अब तो उससे वो मिलना जुलना कर ली है। और कहाँ रहती है वो अब? हाँ, तस्वीर रहती है। मतलब आपके साथ रहती है या उसके साथ? अंकुर के साथ रहती है। अच्छा, उसी के साथ रह रही है? उसी के साथ ही रह रही है। अब देखिए, पैसा मिलते ही पति को छोड़ दिया एक पत्नी ने, और वो कॉलेज के बाबू के साथ अब अपना घर बसा ली है। अब बोलती है कहा कि हम इनसे शादी करेंगे। क्या लगता है कि उससे शादी उदी करेगी? जो कर दिया मैंने, हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। तू तलाक दे देगा। जब उतने दिन से जो है एक साथ रह रहे हैं तो और भी कुछ हुआ होगा उनके बीच में, प्यार मोहब्बत तो हुआ ही होगा। वो सब काम हो रहे हैं। मुझसे कहती है मेरा तो काम चल ही रहा है। मेरा काम चल रहा है, आप भाड़ में जाएं। तू भाड़ में जा, नहीं तलाक देगा मत दे, मेरा काम चल ही रहा है। अब तलाक का दबाव डाला जा रहा है। यूपी का प्रशासन और यूपी का मुख्यमंत्री बड़ा टाइट है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। लेकिन पता नहीं, ये भी आगरा के रहने वाले हैं और बहुत दूर से चल के पश्चिमी चंपारण के सोशल मीडिया जो यूट्यूबर लोग हैं, यानी कि हम लोग, उनका सहारा ये लेने के लिए आए हैं। यानी कि हम लोग जो है ना पत्रकार नहीं है, उनसे हम लोग, हमारे पास ये विश्वास जता रहे हैं, लेकिन हम लोग इनका बात को ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके सामने पेश कर रहे हैं। इनको भरोसा है कि सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूबर पत्रकारों के सामने अगर बातों को रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी बात सरकार तक पहुँच जाएगी। और हम लोग सुने हैं कि योगी सरकार जो है बड़ा टाइट है, बहुत टाइट तरीके से उनका काम होता है। तो क्या चाहते हैं आप? फिर ला कर रखिएगा उसको घर पे? मैं चाहता हूँ अंजू ने जो मेरे साथ किया, अंकुर अग्रवाल ने मेरे साथ किया, इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? इनको नौकरी सस्पेंड किया जाए। जब इनको यही इनका सबक होगा। अंकुर अग्रवाल है,
गर्ल्स कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। जब गर्ल्स कॉलेज में ही मेरी घरवाली नौकरी करती है अंजू, जो श्री रामचंद्र गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज है चामल गेट में हाथरस में। जब गर्ल्स कॉलेज में इतना घिनौना काम हो रहा है। देखिए इतना बड़ा कांड हो गया, थाना वाना में नहीं आवेदन वगैरह नहीं दिए, FIR वगैरह नहीं किए, बोले नहीं है थाना में जाकर? थाने में ना 2 बार आवेदन किया, 2 बार लिखित शिकायत दी। थाने वाले मुझे भगा देते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थाना आपको भगा देता है? हाँ भगा देता है। पता नहीं क्यों भगाते हैं। कहते हैं कि महिलाओं के लिए कानून है, मुझे डर पाते ना मुझे पूरी महिला के लिए कानून। पता नहीं ये कौन सी सरकार है कि महिला के लिए महिला आयोग बना देती है, लेकिन पुरुष के लिए कोई ना पुरुष आयोग बनता है ना ही कोई पुरुष खड़ा होता है। और देखिए उसी के हालत से मारे हुए ये आगरा से चल के बेतिया में आ गए हैं और बोल रहे हैं थाना में आवेदन में दिए है, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और उनको भगा दिया जा रहा है वहाँ से। तो क्या कहिएगा सरकार से? सरकार तो मैं यही कहूँगा सर, ये पैसे वालों के लिए कानून बनाएगा, गरीब के लिए भी कानून बना। गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। पैसे वाले तो पैसे फेंक के बड़े से बड़ा वकील हायर कर लेते हैं, और मैं बड़े वकील हायर कहाँ से करूँ? तो आपने वकील के पास नहीं गया? वकील के पास जाने की मेरी हैसियत ही नहीं है। वकील कहाँ से कराऊंगा मैं? बच्चे भी अपने बच्चों का इलाज कराऊँ, अपनी माँ के लिए दवाई दिलवाऊँ, कि अपना भी खर्चा झेलूँ, कि बच्चों को पढ़ाऊँ। करते क्या है अभी? क्या करते हैं? मजदूरी कर रहा हूँ मैं सर। कौन सी मजदूरी करते हैं? जो मतलब किसी घर में काम वगैरह? हाँ, घर में काम होता हूँ, बेलदारी बोलते हैं। बेलदारी करते हैं। देखिए ये बेलदारी पति है और पत्नी जो है वो कर्मचारी है। उसका नौकरी खत्म हो गया था और फिर से इन्होंने उसका नौकरी लगवा दिया। तो क्या की पता है ना आप लोगों को, इनको छोड़ दिया और उसी कॉलेज के बाबू के साथ फंस करके उसके साथ में एक साथ रह रही है। और कुंवारा वारा है कि शादी उसका भी हो गया? उसकी कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, वो मतलब जो बाबू है वो कुंवारा है? हाँ, कुंवारा, उसकी शादी नहीं हुई है। तो क्या लगता है केवल मजा लेगा कि शादियों करेगा उससे? वो मजा कर लेकर उसका उपयोग कर रहा है, वो खाली उपयोग करेगा? उपयोग कर रहा है और क्या हुआ? आज उपयोग ही कर रहा है, मजे ले रहा है। कहीं बोलेगा कि मेरे बच्चों को दे दीजिए, आपको छोड़ देंगे, तो क्या कीजिएगा आप? तो बच्चों को मैं दे दूं, बच्चों को तो खतरा है। लड़की पे भी हाथ डालता है अंकुर अग्रवाल। मेरी लड़की भी बच्चे दहशत में है। अच्छा, मतलब जिसके साथ आपकी पत्नी का संबंध है वहाँ पे आपके लड़की के ऊपर गलत नजर से देखता है? गलत नजर से देखता है। मेरी लड़कियों को कभी जो पकड़ेगा, कभी यूं टच करेगा, मेरी लड़की मुझे घर आके बता देती पापा। कितनी बेशर्म है ये औरत कि जब इसके साथ उसका संबंध है और इसकी 13 साल की बच्ची है, आप बोल रही है मेरे साथ आ जाओ और उसको पापा बोलो। और वो जो है इंसान, वो उसके सर पे टच करता है, बॉडी पे टच करता है, कहीं ना कहीं अपनी आंखों से जो है गलत नियत से उसको देखता है। तो क्या वो अपनी बेटी मानेगा? उसके साथ वो रह रही है, बताइए। अब माजा मार रहा है तुम्हारे साथ, आज माजा मारेगा, कल तुमको छोड़ देगा। अब तुमको कहाँ कहाँ लात मारेगा ये तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखो पति तुम्हारा रो रहा है तुम्हारे यहाँ पे आकर के, आगरा से यहाँ पे आकर रो रहा है। साफ दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। एक कर्मचारी हो तुम और किसी बाबू के साथ फंस गई हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम है कि तुम्हें कर्मचारी हो, तुम वहाँ का देखभाल करती हो, वहाँ का वो बाबू है, आज तुमसे मजा लेगा, पलात मार के छोड़ देगा। और क्या कहिएगा इसको आप? मैं ऐसी औरत से क्या उम्मीद करता हूँ? सबसे आया तो अंकुर अग्रवाल की गलती है। मैंने उसको समझाया पर वो माना नहीं। महिला आयोग के पास अभी नहीं गए हैं? महिला आयोग जो है सब बताइए, और कुछ अपने बारे में बताइए। सब मैं करूँ जब अगर अब थाना आपको जो भगा दे रहा है तो आपको न्याय कैसे मिलेगा जी? मुझे न्याय यूपी सरकार दे दिलवाएगी ना। मुझे थाने नहीं सुने तो पुलिस। तो आपको जाना चाहिए जनता दरबार में, SP के पास जाना चाहिए। आप थाना के पास जा रहे हैं, जो थाना आपको भगा दे रहा है, बताइए। यूपी मुख्यमंत्री के पास मैंने फोन पे कंप्लेंट करी थी। जनता दरबार लगता है, वहाँ पे जाइए, लाइन लगाइए, अपना पुर्जी लगाइए, आपका नंबर आएगा, जा करके वहाँ जो भी समस्या है अपना वहाँ पे रखिएगा। अब जनता दरबार में जाऊँगा मैं, और ये मेरे बच्चे बीमार चल रहे हैं, बच्चे ठीक हो जाएंगे। जब मैं जनता दरबार भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री की अर्जी। लेकिन लास्ट क्या कहिएगा? मतलब पत्नी को रखिएगा कि छोड़ दीजिएगा? मैं ऐसी औरत को अब क्या कहूँ, अगर हाथरस छोड़ के आगरा में रहने आती है तो मैं उसको रखने को तैयार हूँ। हाथरस में तो मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है। हाथरस में हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। वो अगर आ जाए, बताइए ना, आपको पिटवाई है अपने आंखों के सामने। देखिए इनकी पत्नी जो है ना, इनके अपने आंखों के सामने इनको इतना पिटवाई है कि दर्द इनका दर्द है, यानी कि हर अंग में दर्द हो गया है। अपनी आंखों के सामने अपने पति के अपने प्रेमी से पिटवा रही थी। देखिए पूरा दर्द है इनका, दिखा रहे हैं ये पूरा फसली पूरी दर्द कर रही है। और फिर भी ये पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं कि पता नहीं मेरे फिर चली आती, फिर हम लोग साथ रहते। क्या विश्वास बना है आप उस लड़की पे? जिस लड़की का आपने मांग भरा, उसका मांग समझिए कि उजड़ गया था, उसका मांग भरा आपने, फिर आपको छोड़ दिया। पता नहीं फिर आएगी, फिर आपको छोड़ देगी। तो सर मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे यूपी सरकार इंसाफ दिलवाए। इसके साथ
ऐसे गर्ल्स कॉलेज में नौकरी है, ऐसे लोगों को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए, इनको नौकरी सस्पेंड किया जाए। देखिए अब इनकी समस्या जो है आप लोग पूरा तरीक़ा से देख लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए आप लोग, और जो भी आपका राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आखिरकार महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो महिला आयोग चिल्लाने लगता है, लेकिन पुरुष के साथ कुछ भी होता है तो कोई पुरुष आयोग बना नहीं है जो चिल्लाए। लेकिन आखिरकार इनकी समस्या जो है वो बहुत ही बड़ा गंभीर है, और एक बिहार का ही नहीं, एक यूपी का ही नहीं समस्या है, ये पूरा भारत का समस्या है, और ऐसा पता नहीं कब तक चलेगा। देखिए इनकी हालत देखिए कि एक टूटी हुई चप्पल और वेशभूषा कैसे बना रखे हैं। मिल गया हमको, इनकी समस्या हम लोग ने दिखाया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इनकी पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं और इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग। जय हिंद।